वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यंग लोगों में हार्ट अटैक आने के क्या कारण हो सकते हैं। क्या देखा गया है कि यंग लोगों में आजकल ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक पे हम बात करना शुरू करते हैं। बट हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि यंग लोगों में जो इतना आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्या कारण हो सकता है कि आखिर यंग पेशेंट्स इतना जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है? क्या हो सकता है? तो देखिए, कारण कई हैं। मैं बहुत डिटेल्स पे तो नहीं जाऊंगा, बट बेसिक्स हमेशा अपना क्लियर रखिए। बेसिक्स ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पहली बात की किसी भी तरीके की बीमारी है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। यंग एज में अक्सर लोग अपने ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को और कई बीमारियों को इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो पहली चीज़, अपने सिम्टम्स को, अपने बीमारियों को इग्नोर नहीं करें। अगर आप यंग हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कोई भी चीज़ आपका डॉक्टर अगर आपको देता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी आपको आदत लग जाएगी या ज़िंदगी भर का टेंशन हो जाएगा, बट वो आपको कई कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। तो इसी बारे में पहली चीज़ मैं बात करूँगा। अगर आजकल हम लोग देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में जो है ना, बहुत डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है। पहले जो कि हमें दिखता था कई सालों के बाद डायबिटीज़ डेवलप होता था लोगों में, लाइक अबव 45-50 ऐसा, बट आजकल 35-32 ऐसे में भी हम लोग डायबिटीज़ देख रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, ना कि टाइप 1। टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको देख ले इसके बारे में जानने के लिए। तो यूजुअली हम पहले डायबिटीज टाइप 2 जो होती थी वो देखते थे 40, 45, 50 के बाद, बट आजकल 30 के बाद भी हम लोगों को कई पेशेंट्स ऐसे मिले। इनफैक्ट कई यंग पेशेंट जो कि अभी 24-25 साल के हैं, उसमें भी हम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रहा है। तो ये इसका एक कारण है। और ये डायबिटीज जब होती है ना, तो डायबिटीज की वजह से आपका कार्डियक रिस्क, अगर आपका ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो लगभग दूना एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से 2 to 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। एज पर स्टडीज ये देखा गया है। तो अगर आपकी शुगर है और कंट्रोल नहीं रहती, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करें, उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एक कारण है यंग पेशेंट्स में डायबिटीज़। डायबिटीज़ का कारण इनएक्टिविटी, लाइफ स्टाइल चेंजेस वैसे नहीं है, लाइफ की रूटीन वैसी नहीं है। लाइफ की रूटीन में आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर बोलना शुरू करूँगा तो शायद वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जो मैं फिर कभी आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि यंग में डायबिटीज़ के क्या प्रॉब्लम्स है या क्या कारण है जिससे कि डायबिटीज़ हो रहा है। बट डायबिटीज़ अगर हो रही है और वो अनकंट्रोल है तो इससे भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसकी पंपिंग एक्टिविटी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ेगा, तो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा, आपकी बुरी आदतें अगर कोई हैं, स्पेशली स्मोकिंग। अगर स्मोक करते हैं तो आप अगर एक पैक पर डे स्मोक करते हैं तो लगभग आपका जो हार्ट अटैक आने का चांसेस है वो डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ सिगरेट को बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और ये यंग पेशेंट्स जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ और स्टडीज़ में भी देखा गया है कि सिगरेट की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है लोगों का, यंग लोगों का। छोटे छोटे 20-20 साल के, 18-18 साल के बच्चे लोग जो है, उससे भी कम उम्र के मैं देखता हूँ कभी कभी, तो बड़ा ख़राब लगता है कि सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जब सिगरेट पीना शुरू करते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक पीते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म में आपका जो लोग 30 साल की उम्र से सिगरेट पीते थे उनको हार्ट अटैक उस तरीके, लेकिन अब 20 साल की उम्र से ही पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आजकल में हम ये भी देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में ना ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी बहुत आ रही हैं। ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे, ब्लड प्रेशर को निगलेक्ट करेंगे, तो उसके वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेयर हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई लोग ड्रग्स ले रहे हैं या ड्रग के आदी हैं, जैसे मारिजुआना, कोकेन, अगर ये सब कुछ ले रहे हैं, तो स्टडीज़ में देखा गया है कि इन सब के सेवन से, इनके अब्यूज़ से, इनके एडिक्शन से भी लोगों को हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो ये जो भी रीजंस है, जैसे डायबिटीज़ में यंग पेशेंट्स में देखा जा रहा है, उससे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन यंग पेशेंट्स में देखा जा रहा है, उससे हार्ट अटैक, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जो आपका डबल कर देता है हार्ट अटैक के रिस्क को, एक नॉन स्मोकर के से अगर कंपेयर करें तो। फिर आपका वज़न जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर आप
जो मैंने बताया कि अगर आप किसी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं या किसी तरीके एडिक्शन में है, कोई ड्रग्स के एडिक्शन में है, तो उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद कुछ कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं जो कि जेनेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जीन्स में होते हैं, जो कि कभी यंग पेशेंट यूजुअली अपना चेकअप्स नहीं कराते हैं। एक ईसीजी को जो भी आप बोलिए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे अपना हार्ट का चेकअप कराएं, वो हमारे आपको वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा हार्ट के बारे में। बट यंग पेशेंट्स यूजुअली अपना चेकअप नहीं कराते हैं। हो सकता है कि शायद रेयरली वो एक पेशेंट के फैमिली में कभी कोई सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री रही हो और उनको लगा हो कि भाई हार्ट अटैक आ गया, वो तो चल बसे, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया कि भाई अगर इनको यंग एज में हार्ट अटैक आया है तो इनके बच्चों को भी तो हो सकता है, इनके भाई बहनों को भी हो सकता है। तो वो लोग अपना चेकअप नहीं कराते हैं और अचानक से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं और वो कई चीज़ों के अदर पार्ट पे ब्लेम करने लगते हैं, कई अदर चीज़ों को और कारणों के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैली हुई है। अभी मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, ना ही कुछ बताऊँगा, बट स्टिल लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक हुआ। बट हो सकता है फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसी डिजीज़ रही हो जो कि पहले डायग्नोस नहीं हुई, उसके बाद भी डायग्नोस नहीं हुई और उसके बाद उनको भी हार्ट अटैक आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो जेनेटिक कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आज के लोगों का लाइफ स्टाइल, यंग एडल्ट्स का लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ है। हमारे जो पहले के लोग थे, ये भी एक बात है कि ईटिंग हैबिट्स अलग थी, अडल्ट्रेशन भी कम था, एंड देन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आई वुड लाइक टू से। बट आज के दौर में आप भी जानते हैं, मतलब इस पे तो कमेंट करना साइंटिफिकली बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बट स्टिल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले लोग जी रहे थे और आज क्वालिटी विथ ईज ऑफ लाइफ जो लोग जी रहे हैं, लाइक वी नीड एसी, वी नीड एयर कंडीशनर, हम साइकिल्स नहीं चला रहे हैं भी और हमको यहाँ से वहाँ जाना है तो हम बाइक से जा रहे हैं। ज़्यादातर सिटिंग का काम है, हम चल कर कुछ ऐसा काम नहीं है हमारा ऑफिस वर्क। तो ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जो इस बात को इंडिकेट करती हैं, जो एक यंग एडल्ट्स में इन सब कारणों के साथ में हार्ट अटैक का रिस्क क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, मुझे मालूम है आप एक बात सोच रहे हैं जो मैं नहीं बोला हूँ इस वीडियो में, और ना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी एविडेंस बाकी है बहुत सारे आना स्टिल, इसलिए नो कमेंट्स ऑन दैट। बट अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं और कई यंग लोगों को हार्ट अटैक से बचाएं और इन आदतों को छुड़वाएं और इन चीज़ों को फॉलो करवाएं, मतलब इन चीज़ों को कैसे ठीक करें उसके बारे में ज़रूर यंग पॉपुलेशन को शेयर करें। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।